झाबुआ विधानसभा के लिए अब तस्वीर साफ हो गई है कि कांग्रेस से डॉक्टर विक्रांत भूरिया और बीजेपी से भानु भूरिया के बीच मुकाबला होगा। भानु भूरिया के नाम का ऐलान 1 महीने पहले हो गया था, लेकिन कल कांग्रेस ने जो 144 लोगों की सूची जारी की, उसमें डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। आज डॉक्टर भूरिया ने जिले में प्रवेश किया तो देवझरी से उनका भव्य स्वागत हुआ। देवझरी से लेकर उनका ये काफिला करीबन 150 वाहनों का काफिला झाबुआ, अंतरवेलिया, कल्याणपुरा, भगोर, पिटोल, कुंदनपुर, समोई, राणापुर, बोरी होते हुए समाप्त हुआ। जगह जगह उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे और इसी दौरान जो बयान उन्होंने मीडिया को दिया, वो बयान में भी उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया पर तीखा हमला किया। तो पहले तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से आज जब देवझरी में डॉक्टर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया पहुंचे तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ अपने नेताओं का स्वागत किया, विक्रांत भूरिया का स्वागत किया। विक्रांत भूरिया का स्वागत उनकी धर्मपत्नी ने भी किया और उसके बाद देवझरी के शिवालय में जाकर पूजा की गई। विशेष तौर पर पत्नी के साथ उन्होंने पूजा की, इस दौरान उनकी माँ भी साथ में थी और उसके बाद इनका काफिला शहर में पहुंचा, जहां पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। तो इस दौरान जब हमने डॉक्टर विक्रांत भूरिया से सवाल किया कि बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई भानु जनता पार्टी से है। देखिए वो बयान। हमने तो भानु भूरिया की तरह 4-4 पद लेकर नहीं बैठे हम लोग कि जिला अध्यक्ष भी खुद ही बन जाएंगे, आईटीडीबी अध्यक्ष भी खुद ही बन जाएंगे, उसके बाद जनपद अध्यक्ष भी खुद ही बन जाएंगे और विधायक का टिकट भी खुद ले आएंगे। हमने तो ऐसा नहीं करा। अब भाजपा की जो हालत है कि वो भानु जनता पार्टी बन गई है और जो हमारी लड़ाई है वो अब भाजपा से कम होकर भानु और उसके गैंग से ज़्यादा हो गई है और पूरी ताकत से उसकी गैंग से भी लड़ेंगे और उसके गुंडे राज को भी खत्म करने का काम करेंगे। तो आपने भानु भूरिया को लेकर जो बयान है डॉक्टर विक्रांत भूरिया का, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनका ये सुना और अकेले डॉक्टर विक्रांत भूरिया ही नहीं बल्कि कांतिलाल भूरिया भी बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया पर हमलावर थे। उन्होंने भानु भूरिया को शराब माफिया कह दिया और ये आरोप लगा दिया। भानु भूरिया को सब जानते हैं, वो वहाँ पर उसके बना क्या कि उसके बना हालत तो बड़ी अलग ही है। वो खुद अपना जनपद के उसकी मिसेज अध्यक्ष है, वो अपना जिला का भाजपा का अध्यक्ष है, वर्किंग कमेटी में जा क्या क्या सब पद उसी को चाहिए। भाजपा वाले सब पूरी तरह से नाराज हैं और भानु भूरिया जिला भाजपा का अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने अवैध धंधे कितने किए, उन्होंने दारू की ट्रकें गुजरात भिजवाई है, लोगों का हक छीना है। जो बेचारे गरीब आदमी अपने रोजी रोटी कमाते हैं उनको भी धरपकड़ करवाई और अकेला किंग दारू माफिया बन के काम करता था, उस माफिया को टिकट दी है। हमारी झाबुआ की जनता अच्छी तरह से जानती है, आज उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो आपने सुना किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं आज की यात्रा में और इस पूरे यात्रा को लेकर जो बयान सामने आए हैं कांतिलाल भूरिया के और विक्रांत भूरिया के, कांग्रेस के दोनों सीनियर लीडर हैं, उम्मीदवार हैं, उसको लेकर हमने प्रतिक्रिया जानी बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया से कि ये जो गंभीर आरोप हैं आप पर लगे हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है। क्योंकि देखिए आदर्श आचार संहिता लागू है और खबर एक पक्षी नहीं हो सकती, इसलिए हमने उनका रिएक्शन भी इस खबर में डाला है। तो ये रिएक्शन देखिए कि भानु भूरिया ने इन गंभीर आरोपों पर क्या कहा। अब भाजपा की जो हालत है कि वो भानु जनता पार्टी बन गई है और जो हमारी लड़ाई है वो अब भाजपा से कम होकर भानु और उसके गैंग से ज़्यादा हो गई है और पूरी ताकत से उसकी गैंग से भी लड़ेंगे और उसके गुंडे राज को भी खत्म करने का काम करेंगे। देखिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है, ऐतिहासिक जीत होगी और भगवान जितना आशीर्वाद देगा उतनी जीत बढ़ती जाएगी और इस जीत को इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। निसंदेह डॉक्टर विक्रांत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी टिकट होने के बाद मुझ पर आरोप लगाए थे, खुद अपनी पार्टी में अपने उन आरोपों से घिर गए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से डॉक्टर विक्रांत भूरिया अपना दावा कर रहे थे कि हम ऐतिहासिक जीत, डॉक्टर विक्रांत भूरिया अपने ये कभी सोचा नहीं होगा, आपके पापा के पूरे राजनीतिक कैरियर में आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, आपकी इतनी बुरी हार होगी
जो आप 25,000 बता रहे, 25,000 से अधिक मतों से आप हारोगे, ये मेरा दावा है। भानु भूरिया जिला भाजपा का अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अवैध धंधे कितने किए। उन्होंने दारू की ट्रकें गुजरात भिजवाई है, लोगों का हक छीना है। जो बेचारे गरीब आदमी अपने रोजी रोटी कमाते हैं उनको भी धरपकड़ करवाई है। और अकेला किंग दारू माफिया बन के काम करता था, उस माफिया को टिकट दी है। हमारी भाजपा की जनता अच्छी तरह से जानती है, आज उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, जो व्यक्ति जैसा रहता है उसकी सोच वैसी रहती है। निसंदेह इस पूरे मध्य प्रदेश में भी आप किसी को पूछोगे, आसपास के ज़िले धार और अलीराजपुर में पूछोगे तो शराब कहाँ पर मिलती है, शराब में माफिया कहाँ के हैं, कांतिलाल जी भूरिया के भतीजे आज भी फरार चल रहे हैं। ये कई दिनों से आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब मैं उनको जवाब दूंगा। उनके गांव में उनके भतीजे कहाँ से फरार है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं और उस प्रकार से मुझ पर जो झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी 2018 में सरकार थी, अगर मैं माफिया था तो क्यों नहीं आप कोई भी एक केस दर्ज हुआ? आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्रकिंग की आप बात कर रहे हो। आप बौखलाइए मत भूरिया जी। निसंदेह अगर आपका बुढ़ापा सही रखना हो तो इस प्रकार का झूठ बोल के आपकी जो बची कुछ इज्जत है उसको ना बिगाड़ें। मैं ज़रूर जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं मेरे पूरे दस्तावेज के साथ मीडिया के सामने आऊँगा कि कहाँ का व्यक्ति फरार है और किस गांव में शराब माफिया है। तो आपने ये आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ये स्वागत रैली की तस्वीरें देखी, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे। और आज दिन भर का कवायद यही रही कि लोग जानना चाहते थे कि जेवियर मेड़ा का क्या रिएक्शन है। लेकिन जेवियर मेड़ा कल भोपाल बताए जाते थे, आज दिल्ली बताए गए हैं। हालांकि उनके घर पर कुछ समर्थक पहुंचे थे, लेकिन जेवियर मेड़ा के न होने से कोई बात नहीं हो पाई। और पिछली जो चुनाव उन्होंने लड़े थे उस दौरान जो उनके कट्टर समर्थक जो रहे, उनके साथ दिखाई देते थे, जिसमें मथियास भूरिया, हेमचंद डामोर, शंकर भूरिया, काना गुंडिया जैसे नेता, वो आज कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया की स्वागत रैली में देखे गए। तो ये लोगों की निगाह तलाश रही थी। हम लोग भी देख रहे थे कि आखिर क्या रिएक्शन सामने आता। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है नाम के ऐलान का, लेकिन जेवियर खेमे की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।